हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं द फर्स्ट ग्रेट टेलर गॉड का एपिसोड नंबर 161। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। ग्रैंडले ने उस सबको मरवा दिया था जो रिट्रीट करने की बात कर रहे होते हैं। आगे हमें ल्यूडी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है ग्रैंडले की अधिकतर सेना पहले मारी जा चुकी है। अब होली हेवनली पैलेस और अर्थोरियन शेख को मिलाकर भी उनके पास सिर्फ 2,20,000 सैनिक ही हो रहे हैं और ये सैनिक ग्रैंड ओरियन सेक्ट या साउथ का सेक्ट पे अटैक करने के लिए इनफ नहीं है। ये सुन के एल्डर शाओकिंग कहते हैं हाँ, इसलिए होली हेवनली पैलेस को पीछे हटना पड़ा क्योंकि वो अर्थोरियन सेक्ट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि अभी भी अर्थोरियन सेक्ट उन पे हमला कर सकता है पीछे से। आगे टियानमिंग कहता है देख के तो लगता है अब सब यहीं खत्म हुआ। ये सुन के लिवुडी कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता। ग्रैंड एलर के नेचर के हिसाब से जब तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता वो पीछे नहीं हटता है। उसके पास पक्का कोई ना कोई और प्लान होगा वो ग्रैंड ओरियन सेक्ट के ऊपर अटैक करने के लिए। आगे वहाँ पे ये सब बात चली रही होती है कि वहाँ पे एक सैनिक आता है, बोलता है सेक्ट मास्टर आपके लिए एक रिपोर्ट है। होली हेवनली पैलेस और अर्थोरियन सेक्ट वो रिट्रीट नहीं कर रहे हैं, उसके बजाय वो अपनी सारी सेना को लेके साउथ का सेक्ट पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सुन के लिवुडी को तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है वो बूढ़ा इंसान पागल तो नहीं हो गया, वो बस 2,20,000 सैनिक लेके साउथ का सेक्ट के बैरियर को तोड़ने जा रहा है। ऑनिक्स सेक्ट की क्वीन कहती है भले ही साउथ का सेक्ट के पास उनसे 2 गुना ज़्यादा सेना है, लेकिन होली हेवनली पैलेस ने उनके बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गए तो उन सबको मार डालेंगे वो। ये सब सुन के भी ल्यूडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है ये बूढ़ा इंसान लगता है ऐसे नहीं मानेगा। आगे ऑनिक्स सेक्ट की क्वीन कहती है ऐसा हो सकता है क्या वो हमें ब्लड मिस्ट फॉर्मेशन से दूर ले जाना चाहते हो। ऑनिक्स सेक्ट का मास्टर कहता है हाँ, मैं इसकी बातों से एग्री करता हूँ। एल्डर शाओकिंग कहते हैं ऐसा हो सकता है क्या उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया हो जिसके बारे में हम सोच भी ना सकते हो। ये सुन के लिवुडी कहता है ऐसा हो सकता है, इसलिए हम से किसी एक को उनके ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखनी होगी और उनके पल पल की खबर हम सबको देनी होगी और मैं खुद साउथ का सेक्ट में जाऊंगा। आगे लिवुडी अपने कंपेनियन बीस को बाहर निकाल के उसके ऊपर बैठ जाता है और अपने कंपेनियन बीस से बोलता है चलो चलते हैं साउथ का सेक्ट। लेकिन लिवुडी से निकलने से पहले ही जल्दी से टियानमिंग उसके कंपेनियन बीस में आके बैठ जाता है और बोलता है मैं भी आपके साथ चलूंगा। टियानमिंग को ऊपर अचानक आया हुआ देख के लिवुडी कहता है तुम वहाँ का जाके क्या करने वाले हो। ये सुनकर टियानमिंग हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं उनकी मदद करने जाऊंगा। ये सुनकर लिवुडी कहता है क्या सच में यही बात है। फिर टियानमिंग कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं पक्का उस ब्लू ड्रैगन सोल के आसपास भी नहीं भटकूंगा। फिर वो दोनों वहाँ से साउथ का सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। आप सबको तो याद ही होगा टियानमिंग को ब्लू ड्रैगन सोल किस लिए चाहिए, अगर याद हो तो कमेंट में बताइए। आगे हमें दिखाया जाता है टियानमिंग और एल्डर शाओकिंग और लिवुडी साउथ का सेक्ट में पहुंच जाते हैं। आगे प्रिंसेस फीलिंग बाहर आके कहती है वाह ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एकदम समुद्र के बीच में खड़ी हूँ। टियानमिंग कहता है हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। सब लौंडे लड़कियों के बात में हाथ मिलाते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। आगे टियानमिंग प्रिंसेस को देख के अपने मन में सोचा होता है मैंने इतने टाइम से सिर्फ अपने प्रैक्टिस पे फोकस किया है, बहुत लंबा समय हो गया प्रिंसेस को ऐसे खुश देखे हुए। फिर टियानमिंग प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है और अपने मन में सोचा होता है एक बार बस इस होली हेवनली पैलेस का मामला खत्म हो जाए, फिर मैं प्रिंसेस को कहीं फ़ोन करने के लिए लेके जाऊंगा। आगे साउथ का सेक्ट के मास्टर वहाँ पे आते हैं। वो लिवुडी को अचानक यहाँ पे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हो, कहते हैं तुम अचानक यहाँ पे क्या कर रहे हो। साउथ का सेक्ट के ग्रैंड लीडर भी वहाँ पे होते हैं। वो लिवुडी को देख के कहते हैं लिवुडी तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने 1,00,000 सैनिकों को बस अपने ब्लड मिस्ट फॉर्मेशन में फंसा के मार दिया। ये सुन के लिवुडी कहता है ये समय खुश होने का नहीं है, हमें एक रिपोर्ट मिला है कि 2,20,000 सैनिक साउथ का सेक्ट पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये सुन के साउथ का सेक्ट का मास्टर कहता है कहीं वो बूढ़ा इंसान पागल तो नहीं हो गया, उसके पहले ही काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, फिर भी वो साउथ का सेक्ट पे अटैक करने के लिए आ रहा है। ये सुन के लिवुडी उसे बताता है कि मेरे राय में वो यहाँ पे अटैक करने के लिए नहीं आ रहा है, वो ग्रैंड ओरियन सेक्ट को लुभा रहा है यहाँ आने के लिए, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है पहले हम उन सबको बुला लेंगे जो सेंट स्टेज पे हैं। ये सुन के साउथ का सेक्ट का ग्रैंड लीडर कहता है लिवुडी मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, जब तुम वहाँ उन लोगों से लड़ रहे थे तब मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की और तुम हमारे लिए यहाँ तक आए। आगे साउथ का सेक्ट का सेक्ट मास्टर कहता है लिवुडी अगर तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुम्हारे सेक्ट का क्या। लिवुडी कहता है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये पक्का करके आया हूँ कि ग्रैंड लीडर मेरे सेक्ट पे अटैक ना करे, लेकिन मुझे अभी भी एक बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतना बेइज्जत होने के बाद अभी पीछे नहीं हटेगा, उसके पास कोई और क्रूल प्लान जरूर होगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें ग्रैंड लीडर को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी सेना लेके साउथ का सेक्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आगे ग्रैंड लीडर अपने सैनिकों को रोकते हैं और कहते हैं ये कौन सी जगह है। आगे ग्रैंड लीडर के पास एक बंदा आके बोलता है ग्रैंड लीडर हम अभी एक छोटे से किंगडम में हैं जो साउथ में है। ये सुन के ग्रैंड लीडर कहता है इस छोटी सी जगह को भी कोई किंगडम कह सकता है। आगे ग्रैंड लीडर इवल सी हंसी देता है, बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। आगे ग्रैंड लीडर सारे सैनिकों से कहते हैं सारे सैनिक मेरी ऑर्डर को लो, यहाँ पे जितने भी सैनिक है वो सब किंगडम में जाएंगे और हर एक सैनिक 3 लोगों को पकड़ के लाएगा और जो इस काम को नहीं कर पाया मैं उसे पर्सनली मारूंगा। ये सुन के उन सैनिकों की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है, वो कुछ कह भी नहीं पा रहे होते हैं।
उन सैनिकों को ऐसे खामोश देखे ग्रैंड एलर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं तुम जल्दी से यहाँ से जाओगे कि नहीं। वो सैनिक कहते हैं ओके ग्रैंड एलर, हम अभी यहाँ से जाते हैं। वो सैनिक वहाँ से जाहिर होते हैं कि सैनिकों के पीछे से आवाज़ आती है सब रुको यहाँ से, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं, ग्रैंड एलर का बेटा ही होता है। वो कहता है डैड ये सब यहीं रोक दीजिए, चलिए हम घर पे वापस चलते हैं। ये सुन के ग्रैंड एलर कहता है निंगचन क्या तुम मेरे से लड़ाई करना चाहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे उस आइस केस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ बेटे। ये सुन के निंगचन कहता है फादर इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आप इस किंगडम के 3 लाख सिटीजन्स को क्या आप साउथ का सेक के बैरियर के सामने फेंकना चाहते हैं ताकि साउथ का सेक के लोग उस बैरियर को उठा दें उन्हें बचाने के लिए और फिर हम उन पर हमला कर दें। ये सब सुन के वो सैनिक भी आपस में बात करने लगते हैं ये कितना ज़्यादा इविल प्लान है। वो 3 लाख सिटीजन्स को सिर्फ ऐसे फालतू चीज़ों के लिए मारना चाहते हैं, ये कितना ज़्यादा घिनौना है। आगे निंचन रोते हुए कहता है फादर आप क्या सोचते हैं 3 लाख इनोसेंट लोगों की लाइफ आपके ड्रीम को पूरा कर सकती है? क्यों कर रहे हैं जैसे आप हेवन के खिलाफ जाना चाहते हैं? पापा मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप इस सब को यहीं रोक दीजिए। ये देख के ग्रैंड एलर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। वो अपनी आंखों से निंचन के ऊपर प्रेशर डालते हैं। उस आंख के प्रेशर का अटैक सीधे जाके निंचन को लगता है, जिसकी वजह से निंचन काफ़ी दूर जा गिरता है। वो गिरने के बाद भी कहता है फादर आप इस सब को रोक दीजिए। और उसके पास उसकी वाइफ भी होती है, उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। आगे ग्रैंड एलर निंचन के पास आके कहते हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अगर तुमने इन सब के बारे में फिर से बात की तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ये सब सुन के निंचन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं फादर आप इस चीज़ के लिए ज़रूर रिग्रेट करेंगे। आगे निंचन वहाँ से उठ के जाने लगता है और ग्रैंड एलर उसको जाते हुए सिर्फ देख रहा होता है और उसकी वाइफ भी उसके पीछे जा रही होती है। आगे ग्रैंड एलर के पास उसका 5th बेटा आता है जिसे ग्रैंड एलर कहते हैं जिंग फेंग, प्लीज़ मेरे लिए उसका ध्यान रखना। और इस लड़के का नाम निंग फेंग होता है। और निंग फेंग ग्रैंड एलर को ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रैंड एलर बहुत गुस्से में कहते हैं चलो अब यहाँ से चलते हैं हम। आगे हमें बताया जाता है होली हवेली पैलेस के सैनिक उस किंगडम में जाते हैं और डीमंस की तरह वो सारे नागरिकों को पकड़ने लगते हैं जिससे वो साउथ का सेक की बैरियर को खोल पाए। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है वो सारे सैनिक ग्रैंड एलर के सामने वो सारे सिटीजन्स को पकड़ के ले आते हैं, जिसे देख के ग्रैंड एलर कहते हैं तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया, अब इन सबको साउथ का सेक के बैरियर के सामने जाके हम फेंक देंगे। फिर आगे ग्रैंड एलर हंसते हुए कहता है अब साउथ का सेक को इन सबकी जान बचाने के लिए अपने बैरियर को खोलना ही पड़ेगा। अब हम देखते होगा कैसे अपनी बैरियर को नहीं खोलते हैं। हमें दिखाया उसमें से सबसे ज़्यादा बूढ़े और बच्चे ही होते हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक बहुत बड़े पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ से निंचन जा रहा होता है और उसके पीछे उसका 5th ब्रदर और उसकी वाइफ भी होती है। निंचन की वाइफ निंचन से कहती है निंचन चलो हम एंशिएंट गॉड किंगडम में वापस चलते हैं। निंचन कहता है तुम अकेले चली जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अब मैं बस मरना चाहता हूँ। आगे उसकी वाइफ कहती है निंचन तुमने नहीं कहा था एक फ्री लाइफ जीना चाहते हो तुम, फिर तुम मरने की बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते तुम कि तुम सारी बातें भूल जाओ। निंचन अपनी वाइफ से करता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे लिए आसान नहीं है, मेरे ऊपर 3 लाख इनोसेंट लोगों का मौत का पाप है। आगे निंचन अपने 5th ब्रदर से कहता है 5th ब्रदर आपको नहीं लगता ये काफ़ी हो गया है, आपको वापस लौट जाना चाहिए। उसका 5th ब्रदर कहता है मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता हमें पिताश्री को अकेले छोड़ देना चाहिए, वो जो करना चाहते हैं उसे करने देना चाहिए क्योंकि वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं। आगे निंचन अपने भाई से कहता है 3 लाख इनोसेंट पीपल को मारना ये काफ़ी ज़्यादा ईविल काम है, मैं इस चीज़ को कैसे माफ़ कर दूँ, मैं वापस लौट के नहीं जाऊँगा। आगे हमारा सीन चेंज होता है, हमें साउथ का सेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई रिपोर्ट चिल्ला रहा होता है। वहाँ पे एक सैनिक आता है, बोलता है ग्रेटिंग सेक मास्टर हमें अभी रिपोर्ट मिला है कि ग्रैंड एलर ने 3 लाख लोगों को किडनैप कर लिया है और वो अभी साउथ का सेक की तरफ बढ़ रहा है। और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।